समांतर धारावाही चालक पर ये दोनों तरह से ना दो समांतर धारावाही चालकों पर या फिर ये दो विद्युत धारावाही चालकों पर दोनों उसी का है। ठीक है, समांतर देखना तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो क्या होता है जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चालक तार यहाँ पर है, ये P Q और यहाँ पर R और S, दो धारावाही चालक है। ठीक है, P Q R S। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चालक तार में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो एक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो दूसरे में इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या लगेगी, बल लगेगी। ठीक है, धारावाही चालक पर बल क्या होता है, व्यंजक तो बनाए हैं हम लोग को। यहाँ पर जब कोई क्या होता है, ये धारावाही चालक है, चुंबकीय क्षेत्र में रहता है तो वहाँ पर एक बल कार्य करती है, मतलब गतिमान आवेश क्या होता है, लॉरेंज बल, और ये चालक पर रहता है तो धारावाही चालक पर बल। तो बल किसके वजह से होता है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्या है, ये PQ है और ये एक चालक है, तो इसमें इस चालक में जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो एक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे में क्या लगेगी, बल लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर P Q और R S, अब इसे दो कंडीशन में हम लोगों को देखना है। एक बार क्या हो जाएगी, P Q की दिशा समान हो, एक बार P Q की दिशा क्या हो, मतलब यहाँ पर P Q और R S दोनों में धारा जो प्रवाहित होगी उसकी दिशा एक बार समान होनी चाहिए, एक बार क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग इसको देख रहे हैं, इसका व्यंजक पहले बनाएंगे फिर इसको। यहाँ पर P Q और R S दोनों की दिशा क्या है, समान है। ठीक है, दोनों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित हुई। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है, दायां हाथ है, ये क्या होती है, धनावेश की गति की दिशा, और ये उंगलियां क्या होती है, क्षेत्र की दिशा। इधर लंबवत क्या होती है, बल। ठीक है, तो इसको ना एक बार ऐसे करना, धारा इस तरफ जा रही है तो बल क्या हो जाएगी, लंबवत इस तरफ लगेगी। ठीक है, और एक बार ऐसे करना तो इस तरफ, मतलब दोनों को ये क्या होती है, धनावेश की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये लंबवत बाहर की है। ठीक है, तो लंबवत बाहर की ओर तो मतलब हम लोगों को इस तरह से ऐसे करना है। ठीक है, और ये इसको ऐसे करके एक बार इस तरफ से, एक बार इस तरफ से, और दोनों की दिशा ऊपर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये I विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, इसे भी I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एरो की दिशा में। तो बल जो है इस तरफ लगेगी F, और ये इस तरफ। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, एक बार दाएं हाथ का नियम और एक बार बाएं हाथ का नियम। अब इसको इस तरह से भी बनाना है। दो तो अलग अलग ये बच्चे, दोनों की दिशा क्या हो, सेम हो, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, दोनों ये इसके ओर है और इसके ओर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये चित्र के द्वारा है, ये सिर्फ ये किसको दर्शा रहा है कि धारा दोनों वही है ना, कोई अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों वही चीज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब दो समांतर धारावाही चालक पर P Q तथा R S दो धारावाही चालक है, P Q तथा R S दो धारावाही चालक है। अब इसमें इधर ध्यान दो, P Q तथा R S दो धारावाही चालक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसमें पहले वाले में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे पर क्या लगेगी, बल लगेगी। ठीक है, तो PQ में
ये थ्योरी है, पूरा पूरा लिखना है थ्योरी। प्रवाहित करने पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किसे प्रदर्शित करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र D उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है ना, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र समीप में रहता है तो क्या होता है, और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या मानेंगे? D। दोनों के बीच की दूरी क्या है? D। यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी D है। दोनों मतलब किसकी बात हो रही है? चालक की, धारावाही चालक की। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? D है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र, फार्मूला क्या आता है बताओ? चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू क्या हो जाएगा? V0 अपॉन में क्या रहता है? ये 2 रहता है, कैंसिल हो जाता है, 2 और 2 कैंसिल करते। ठीक है, तो V0 I अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 पाई D। यहाँ पर तो गर्मी जबरदस्त है। अब देखो ये क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हो रही है? पहले चालक के कारण। तो पहले चालक, इसकी दिशा सेम है लेकिन इसमें प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा? इसका I1 होगा और इसका क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? V0 I1 हो गया और ये 2 पाई D। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है? चालक के समीप ही चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक पर क्या होगी? दूसरे चालक पर बल। तो बल का फार्मूला क्या आया था? F इक्वल में बल का अपन लिखे हो ना, क्या है? ILB साइन थीटा। ठीक है, कितना आया है? ILB साइन थीटा। और ये साइन थीटा की जगह पर बल तो लंबवत है, तो वहाँ पर थीटा की जगह पर कितना डिग्री के अंदर बनेगा? 90। तो सीधा इसको लिख रही हूँ। इसका मान क्या होगा? 90 अंश पर क्या होती है? अधिकतम होगी। अधिकतम को ही लिखेंगे ना, विशेष स्थिति लिखने को बोली थी, तो अधिकतम होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1। ये सिर्फ क्या आ जाएगा? ILB। यहाँ L की I की जगह पर इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? I2। क्या हो जाएगा? I2। और ये हो गया L। अब इसमें इसकी जो चालक है इसकी क्या है? लंबाई है। तो L क्या है? जहाँ L किसकी लंबाई है? RS की क्या है? लंबाई है। और RS क्या है? चालक। B का मान समीकरण पहला से रखने पर, अब इसमें इसको B2 मत लिख देना, इसके लिए है करके एक चालक में मतलब धारा प्रवाहित कर रहे हैं, दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन एक चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसके कारण दूसरे पर बल लग रही है। ठीक है, एक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो दूसरे पर क्या हो रही है? वो बल लग रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B का मान समीकरण पहला से रखने पर, तो समीकरण पहला से B का मान रखेंगे तो F इज इक्वल टू क्या आ गया? I, एक साथ इसको लिख रहे हैं ना, म्यू0, और ये हो जाएगा I1 I2 और ये हो गया L और ये 2 पाई D। म्यू0 I 2 पाई D को रख दिए, तो यहाँ पर इसका B का मान क्या आ गया? म्यू0 I 2 पाई D। तो म्यू0 I और ये हो जाएगा I1 और I2 और 1 अपान में 2 पाई D। ठीक है, ये हो गया। अब ये किसके लिए है? जब दोनों चालक की दिशा क्या हो? समान हो। ठीक है, अब इसकी दिशा को हम लोग क्या कर देंगे? चेंज करेंगे। दिशा को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अभी इसका मतलब पूरा भी थ्योरी लिखना है ना, व्यंजक लिखने के बाद अभी पूरा उसको जितना ही फ्लेमिंग का दाएं हाथ का बाएं हाथ का भी पूरा यहाँ पर जगह छोड़ रही हूँ, अभी पूरा थ्योरी लिखना है। व्यंजक में यहीं पर ये कंप्लीट नहीं होगा ना, ये आएगा ना तो आपको पूरा थ्योरी के साथ में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये क्या है? दिशा समान है, अब दिशा विपरीत तो उसमें देखेंगे। देखो दिशा विपरीत है तो यहाँ पर ये किस तरह से हो जाएगी? ये हो गया PQ RS, इसमें क्या हो जाएगा? I1 और इसकी दिशा क्या हो जाएगी? I2। दोनों की दिशा क्या हो गई? विपरीत हो गई। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, तो बाएं हाथ के नियम में क्या होती है? एक अंगूठा तर्जनी मध्यमा, एक इसकी दिशा गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या होगा? दिशा। ऐसे करो, ऐसे ऐसे
इधर ऐसे, ठीक है, ये इधर ऐसे हो गया और इधर ऐसे होगा, ठीक है, टूट जाएगा। इधर दिशा हो गया और इधर हो गया। अरे तो मैं इसमें लगा दी, उल्टा खींचा इधर, ठीक है। तो विपरीत दिशा में ना बल इधर, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इधर बल और इधर बल, दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। ये इस तरफ बल लग रहा है, इस तरफ, मतलब जब दोनों की दिशा समान होती है तो आकर्षण होता है, और विपरीत होगी तो क्या होगा, वहां पर प्रतिकर्षण होगा। चित्र भी बनाओ इस वाले का भी। कहीं सभी साइज छोटा बड़ा नहीं कर सकते। देखो इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ये अपने इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ जाएगी, चुंबक बन गया। मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस, दोनों की दिशा क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। दोनों की दिशा वहाँ पर क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो इसमें ना एरो इस तरफ जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरफ ऐसे करके एरो डाल सकते हैं, इसका इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये दाएं हाथ के नियम के अनुसार और ये बाएं हाथ के नियम के अनुसार नहीं आ रहा है, इसमें ऐसे करो ना। नहीं ऐसे करके नहीं बता रही कुछ भी। करते रहो आप लोग। चलो इधर ध्यान दो, चित्र को देखो और ध्यान देते रहो। इधर ये हो गया, यहाँ पर अब ये तो एल हो गया। अब प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर बल, तो प्रति एकांक लंबाई पर बल तो एक इक्वल में क्या आ जाएगा, V0 I1 I2 L अपॉन में 2 पाई D। और प्रति एकांक लंबाई तो लंबाई कहाँ जाएगा, नीचे में। लंबाई कहाँ जाएगा, नीचे। एकांक बोल रहा है तो कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो ये L और L क्या हो गया, कट गया। तो F इक्वल में क्या आ गया, V0 I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। ये इसका मान आ गया, ठीक है। अब इसको ना हम लोग पूरा फिर से इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, दूसरे का जगत के निशान कमी, इसी प्रकार करके लिखेंगे सीधा इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब चालक की दिशा क्या हो, जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो, प्रवाहित धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो। तो विपरीत हो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, F डैश इक्वल में हो जाएगा V0 I1 I2 अपॉन में होगा ये 2 पाई D। दूरी दोनों की सेम है, बाकी वर्णन नहीं करेंगे, वही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये प्लस में आएगा और वो माइनस में आएगा, ठीक। प्लस में माइनस में इसमें क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। व्यंजक वही जाएगा, इसमें आप देखो व्यंजक निकालेंगे फिर से वही जाएगा। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, B का मान वही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसमें बल को निकालोगे तो भी वही जाएगा। तो एक को एक लिखे तो एक को क्या हो जाएगा, F डैश। ये ऋणात्मक चिन्ह क्यों दर्शा रहा है, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, ठीक है। दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए वहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह। तो ऋणात्मक चिन्ह वहाँ पर ये हो गया, तो ये इसका मान आ गया, ठीक है। अब इसको बनाने में तो यहाँ तक कितना हो गया। अब इसको क्या करोगे, अब इसके बाद में इतना बनाने के बाद इसको थ्योरी लिखोगे जो इसमें ये करते गए। अब यहाँ पर जब चालक तार की दिशा समान हो, चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा समान हो, प्रवाहित धारा की दिशा समान हो, प्रवाहित धारा की दिशा समान हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, दाएं हाथ के नियम के अनुसार। अब आप लोग बताओ, ये जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है बल लग रही है, अंदर की ओर लग रही है कि बाहर की ओर, अंदर की ओर। और ये वाले में क्या हो रही है, पी क्यू पर जो बल है किस तरफ लग रही है,
RS की ओर, उसके ओर लिखेंगे। और RS पर जो बल है किसकी ओर लग रही है? PQ। और इसमें क्या लिखेंगे? PQ की जो बल लग रही है वो RS के विपरीत ओर है, और जो RS पर बल लग रही है PQ के विपरीत, इसमें की ओर, इसमें विपरीत करके। तो यहाँ पर नियम के अनुसार PQ पर जो बल है, चालक PQ पर बल, चालक किस ओर है? RS की ओर, तथा RS पर बल PQ की ओर। अर्थात दोनों चालक एक दूसरे क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब इतना इसमें भी लिखना है, नीचे वाले में भी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? जब चालक तार की दिशा क्या हो? विपरीत हो। जब चालक की दिशा क्या हो? विपरीत हो। ये लिखना जरूरी है ना, इतना व्यंजक में कंप्लीट नहीं होगा। जब चालक की दिशा क्या हो? विपरीत हो। तो विपरीत हो किसके अनुसार? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा? PQ पर बल RS के विपरीत, तथा RS पर बल विपरीत होगी। अर्थात दोनों चालक एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इसमें मत बोल देना एक जैसे एक चीज में जा रहा है तो आकर्षित ऐसे करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित होगा, समान समान है तो क्या कि चुंबक का नियम लागू नहीं हो रहा है ना। ठीक है, चलो पहले तो आप लोग चित्र को बनाओगे। अब मेरा क्या है, जगह को पूरा करना है ना, कवर करना है, इसीलिए मेरा इधर उधर हुआ, इसमें जगह की कमी हुई। चलो इधर ध्यान दो। दो विद्युत धारावाही चालकों पर बल, या उसको लिखे रहते हैं दो समांतर धारावाही चालक पर बल, दोनों नेम है ना उसका, दोनों नेम से ये करना। अब इसमें क्या हो जाएगा? PQ और RS दो धारावाही चालक है। अब PQ किसी में भी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होती है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धारावाही चालक है उसका क्या लगती है? बल लगती है। ठीक है, तो एक में धारा प्रवाहित, दोनों में धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन एक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण दूसरे पर क्या हो जाएगा? बल लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब दोनों की दिशा समान होगी तो PQ और क्या है? RS। तो यहाँ पर PQ में जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो क्या है? I1, और उसमें क्या हो जाएगा? I2। अब इसमें PQ में धारा प्रवाहित हो I1 करके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा? B। दोनों के बीच की दूरी क्या है? D। तो चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र, जो लंबा वाला व्यंजक निकाले थे, बार बार यूज हो रहा है ना, μ0 I/2 पाई r करके था, एक में a करके है, और यहाँ पर बीच की दूरी d है तो क्या हो जाएगा? d। जहाँ पर आप लोग व्यंजक निकाले वहाँ पर 2 पाई a, एक बार और यूज की हो तो वहाँ पर दूरी r थी तो r, और यहाँ पर की दूरी d है तो क्या हो जाएगी? d हो गई। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक पर बल, तो एक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है और दूसरे में क्या हो रहा है? बल लग रहा है। तो बल लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ILB sin थीटा करके होता है, लेकिन अधिकतम क्या हो जाएगी? अधिकतम बल यहाँ पर sin थीटा का मान क्या होगा? 90 अंश। तो sin थीटा का मान 90 अंश होगा तो I2LB करके हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसमें क्या करेंगे? इस B के मान को इसमें रखेंगे, तो B के मान को रखेंगे तो एक इक्वल है μ0 I1 I2 L अपान में क्या हो गया? 2 पाई D। तो प्रति एकांक लंबाई पर, तो प्रति एकांक लंबाई, तो लंबाई क्या हो? नीचे में क्या हो जाएगा? L। L और L कैंसिल, तो क्या आ गया? μ0 I1 I2 अपान में 2 पाई D। सेम इसी तरह से जब ये विपरीत होगा तो बनेगा, लेकिन इसकी दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर विपरीत होगी तो क्या का चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। बाकी सब चीजें सेम रहेगा, इसीलिए इसको पूरा नहीं छाप करके सीधा उसके व्यंजक को लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद इसको एक्सप्लेन करोगे। ये चित्र को देखो, इसी चित्र को ये
वही है ना, मतलब इसमें प्लस माइनस दोनों की दिशा क्या है, समान है। ये प्लस माइनस ऊपर नीचे दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। ये समान है और ये क्या है, विपरीत है। इसमें आकर्षण हो रहा है तो ये फैल रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है। इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है तो ये इस तरफ आ रही है और उस तरफ जा रही है, इसको दर्शा रहे हो चित्र जो है, ठीक है।